हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट का डिस्काउंटिंग मेथड। देखिए, मार्केट का डिस्काउंटिंग मेथड के बारे में आप लोगों में कुछ लोगों को नॉलेज होगा, कुछ लोगों को पता नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको जैसे कि टाइटल दिख रहा है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो ये डिस्काउंटिंग मेथड क्या है, ये किस तरह काम करता है, इस बेसिस में आप किस तरह अपना ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन में इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और एवरीथिंग मतलब हर चीज, कोई पॉलिटिकल न्यूज, कोई मान लीजिए एनुअल रिजल्ट, गवर्नमेंट न्यूज, आरबीआई न्यूज, जो भी है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करते हैं और ये डिस्काउंट का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जीडीपी डेटा एक इंपॉर्टेंट डेटा है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको जानना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के बारे में जो पढ़ेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आप लोग जीडीपी तो हमें हर किसी को पता है, इसका मीनिंग है, इसका कैलकुलेशन का मेथड है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखिए कि आपको पता है जब आप मार्केट में काम कर रहे हो कि जीडीपी डेटा एक बहुत ही ज्यादा अहम डेटा है मार्केट के लिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए। तो बेसिकली जीडीपी डेटा जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करते कोई भी चेंजेस, कोई भी अपडेट या एनुअल जीडीपी डेटा, तब हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग हम में होगा जो सोचते कि अगर जीडीपी अच्छा होगा तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और जीडीपी अगर बुरा होगा तो मेरा जो स्टॉक है वो सेल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर जीडीपी जब आपको पता चलता है ना, तो आपको बेसिकली टीवी के जरिए पता चलता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर आके पार्लियामेंट में मतलब टीवी में बात करते हैं या न्यूज़पेपर के साथ इंटरव्यू देते हैं, तब आपको पता चलता है। जब तक आप टीवी में देख रहे हो तब तक ये न्यूज काफी पुराना हो जाता है और मार्केट में जो भी इसका इफेक्ट आने वाला है, इसके वजह से अच्छा बुरा जो भी होने वाला है वो हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जब पता चल रहा है तभी ये चीज बाहर आया, उससे पहले मार्केट एस्टिमेट लगाता है कि जीडीपी का डेटा क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। उस बेसिस पे अगर मार्केट को लगे कि रिजल्ट अच्छा होगा तो धीरे धीरे मार्केट पहले से ऊपर आने लगता है, और अगर मार्केट को लगे कि जीडीपी डेटा बुरा आएगा तो धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है। तो इस तरह मार्केट में पहले से डिस्काउंट हो जाता है, मतलब मार्केट का जो प्राइस है, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, वो पहले से ही हो चुका होता है। इसी को कहते हैं कि डिस्काउंटिंग मेथड, मतलब मार्केट पहले से जानता है कि क्या होगा और उस बेसिस पे प्राइस ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो बेसिकली जब टीवी या न्यूज पेपर में वो न्यूज आता है तब वो न्यूज पुराना हो चुका होता है और प्राइस में ज्यादा असर नहीं पड़ता है। कब पड़ता है? दो सिनारियो है जिसमें पड़ता है। एक तो रिटेल ट्रेडर, जैसे कि आप या हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर, जो लोग टीवी का न्यूज देख के ट्रेड करते हैं, उन लोगों के वजह से प्राइस में थोड़ी बहुत अप डाउन आता है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो मूवमेंट वो पहले से हो चुका होता है क्योंकि मार्केट डिस्काउंट कर दिया। और दूसरा चीज क्या होता है, मार्केट का जो प्रेडिक्शन होगा ना दोस्तों, ये जो मार्केट जो डिस्काउंट करेगा वो कभी कभी गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट ने सोचा था कि जीडीपी बुरा आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड आएगा, मतलब नेगेटिव रिजल्ट आएगा। उस बेसिस में मार्केट धीरे धीरे नीचे आया पहले से, और ये प्रेडिक्शन अगर मार्केट 10 बार करेगा उसमें से 9 बार राइट होगा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है 8 बार राइट है, लेकिन 2 बार या 1 बार रॉन्ग भी होगा, ठीक है। तो जब इस तरह रॉन्ग होगा तब मार्केट में एक सडन मूव आएगा। किस तरह? मार्केट में एक सडन मूव आएगा। इस तरह मूवमेंट आता है मार्केट डिस्काउंट के बाद जब गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर न्यूज के बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे तो आप आउट ऑफ 10 आपका जो सक्सेस रेट होगा 2 बार या 1 बार, इससे ज्यादा नहीं होगा। मार्केट ज्यादातर टाइम मार्केट करेक्ट होगा। मार्केट 10 बार में 8 बार पैसा बना के चला जाएगा। मतलब मार्केट मतलब कौन है? स्मार्ट मनी दोस्तों। जब मैं मार्केट बोल रहा हूं, अब समझिए मेरा बात। स्मार्ट मनी, बड़ा इन्वेस्टर, ठीक है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, ये जो लोग हैं वो पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत बड़ा रिसर्च टीम है, तो वो लोग पहले से पोजीशन ले लेते हैं। तो इसलिए जब जीडीपी डेटा बाहर आ रहा है तब उसका बेसिस पे आप ट्रेड मत कीजिए
क्योंकि आपका विनिंग रेट आपको दिख रहा है 8:2 मतलब क्या है, अगर आप जीतेंगे 2 बार, हारेंगे 8 बार, तो यह आपका फेवर में नहीं है। इस तरह और भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक, इंडिया में अगर सेंट्रल बैंक का बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिकन मार्केट में भी सेंट्रल बैंक है, बांग्लादेश मार्केट में भी सेंट्रल बैंक है, दुनिया का हर जगह सेंट्रल बैंक है, अलग अलग नाम हो सकता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई। तो आरबीआई एवरी नाउ एंड देन डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी लेके आते हैं, कभी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, कभी वो घटा देते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो न्यूज मार्केट में आने से पहले, जब आरबीआई का गवर्नर आके वो चीज मीडिया के सामने बोलते, उससे पहले मार्केट को पता चल चुका होता है कि क्या होने वाला है। उस बेसिस पे वो प्राइस में डिस्काउंट ला देते हैं। अगर उनको लगे कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इकोनॉमी के लिए, तो धीरे धीरे प्राइस को ऊपर वो लेके चला जाएगा। आप अगर प्राइस को बारीकी से फॉलो करेंगे किसी भी बड़ा न्यूज आने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह न्यूज आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्केट को लगे कि जो भी आरबीआई का गवर्नर बोलने वाले है वो नेगेटिव होगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मार्केट वो नीचे आने लगेगा, और जब तक वो न्यूज में आएगा उससे पहले वो प्राइस गिर चुका होगा। तो आप अगर आरबीआई का गवर्नर के बोलने के बाद आप कोई पोजीशन ले रहे हो, तो ये आप काफी लेट में पोजीशन ले रहे हो। तो बेसिकली आपको अगर पता ही करना है तो पहले से कीजिए, बाद में करेंगे तो लेट हो गया। जो भी प्राइस में मूवमेंट आने वाला है उसका अराउंड 80% हो चुका होगा। लेकिन हाँ, आपका चांस है 1 से 2 बार आउट ऑफ 10 आप राइट होंगे। न्यूज आने के बाद वो मूवमेंट आएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा सडन आता है ना। आजकल देखिए एल्गो का जमाना है, ठीक है, जब तक आपके पास न्यूज पहुंच रहा है उससे पहले एल्गो को पता चल चुका होता है, तो इसलिए सडन मूव पहले आ जाएगा, आपको एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह आरबीआई पॉलिसी आने से पहले भी मार्केट उस प्राइस में डिस्काउंट कर देते हैं। इसीलिए मैंने बोला एवरीथिंग। इस तरह गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ डिस्काउंट दिया टैक्स में डिजिटल सेक्टर को, या मोबाइल सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, जो भी सेक्टर है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आते हैं, अब से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, उस तरह लोगों को पहले से ही पता चल जाते हैं, और वो लोग पहले से ही पोजीशन लेके बैठे रहते हैं जब तक पब्लिक डोमेन में न्यूज नहीं आया। और जब पब्लिक डोमेन में न्यूज आ गया, उसका मतलब उस प्राइस का जो इफेक्टिवनेस, मतलब वो प्राइस के लिए, मतलब वो न्यूज के वजह से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी होने वाला है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। तो आप अगर उस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो ये एक तरह गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम काम करते हैं ना, वो आपका फेवर में नहीं है। आप 10 बार में केवल 2 बार राइट होंगे, 8 बार गलत होंगे। तो इस तरह काम करना सही नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जीतना चाहते हो। सिमिलरली हर कंपनी का क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। जो मेजर पॉइंट है मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट एंड एनुअल रिजल्ट, मान लीजिए ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा, आपके पास कुछ एबीसी स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रखना चाहिए या बेचना चाहिए, तो आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट होगा, क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो या एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर हो, तब मैं देखूंगा। अगर खराब होगा तो सेल कर दूंगा, अच्छा होगा तो मैं रख लूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए, ये जो रिजल्ट बना रहा है ना, कुछ इंसान ही बना रहा है, और जो लोग बना रहे हैं उनका लिंक में काफी सारा लोग है। देखिए, अगर आप इंडिया का सेबी का हिसाब से देखेंगे तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन पास करना लीगली गलत है, लेकिन ये चीज हमेशा लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्रिकली आप देख सकते हो बहुत सारा इनसाइडर लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, हर जगह होता है, हमेशा होता है, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जगह मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को पता चल जाता है कि रिजल्ट किस तरह आने वाला है। रिजल्ट अगर नेगेटिव होगा तो वो लोग पहले से नेगेटिव साइड में, मतलब शॉर्ट साइड में पोजीशन लेके बैठे रहता है। अगर रिजल्ट मान लीजिए पॉजिटिव होगा तो उनको रिजल्ट मार्केट में पब्लिक डोमेन में आने से पहले पता चल जाता है, तो स्मार्ट मनी पहले से लॉन्ग साइड पोजीशन लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए जब पब्लिक डोमेन में न्यूज आ जाता है तब उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहता है प्राइस में, जो होना है प्राइस में वो चीज हो चुका होता है। तो इसलिए उस बेसिस में पब्लिक में जो न्यूज अवेलेबल है, उस बेसिस में जब आप ट्रेड ले रहे हो तब याद रखिए आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हो।
प्राइस में जो भी होना था उस रिजल्ट के वजह से जो आज आपको पता चल रहा है वो चीज काफी पहले बहुत सारे लोगों को पता चल चुका और वो प्राइस में डिस्काउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह प्राइस का डिस्काउंटिंग मेथड मार्केट में पहले चलता है। तो इससे बचने का तरीका ये है, देखिए मार्केट का जो प्राइस है ना वो पहले मूव करे, ये रिजल्ट या आरबीआई पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, हर चीज का पहले से प्राइस में मूवमेंट आ रहा है। तो प्राइस इज द किंग, भाव भगवान से, ये गुजराती का जो कहावत है ये क्यों है? क्योंकि प्राइस को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, उस हिसाब से वो अपना नेचर को दिखा देते। तो कोई भी न्यूज अगर आने वाला है, जो भी है, मैं जो भी यहाँ पे मतलब बोल रहा हूँ, उससे पहले आप प्राइस को देखिए, प्राइस क्या कहना चाहते हो, ऊपर या नीचे, तो आपको पता चल जाएगा। 80% ऑफ द टाइम आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट किस तरह आने वाला है। अब मैंने बोला कभी कभी गलत भी होगा मार्केट का जो डिस्काउंटिंग मेथड, जब वो गलत होगा और वो प्रूफ होगा, इमीडिएटली रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होगा, कुछ विद इन फ्यू सेकेंड्स वो सडन मूवमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पहले एल्गो उल्टा साइड में पोजीशन ले लेगा। तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे अगर पब्लिक डोमेन का न्यूज का बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गलत है, डिस्काउंट गलत है, तो एल्गो आपसे पहले एंट्री ले लेगा। अगर डिस्काउंट सही है तो आप तो पहले से ही गलत हो, क्योंकि न्यूज आया उसके बाद वो ज्यादा प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बचने का तरीका है कि आप प्राइस को फॉलो कीजिए, प्राइस क्या कह रहे उस बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कीजिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। सिमिलरली ब्लॉक डील्स होता है, लार्ज डील्स, जैसे कि मैंने अगर लार्ज डील्स का एक एग्जांपल दूं तो टीसीएस जो कंपनी है इंडिया का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आपको पता है कि ये रेलवे का मतलब आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट है वो कौन मैनेज करता है? वो टीसीएस मैनेज करता है। इंडिया का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो आप लोग पासपोर्ट बनाते हो, जिस ऑफिस में जाते हो, का जो एम्प्लॉय, वो कौन मैनेज करता है? टीसीएस करता है। एसबीआई का जो वेबसाइट वो कौन मैनेज करता है? टीसीएस मैनेज करता है। ये सब बड़ा बड़ा डील होता है। तो ये सब डील जब आता है मार्केट में, आपको रीमर सुनाई देता होगा, तो कोई भी लार्ज डील आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बाय करते हैं अगर अच्छा होगा। अगर कोई डील कैंसिल हो जाए तो हम सेल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए, कोई भी डील जब मार्केट में आ रहा है ना, तब आपको पता चल रहा है तब जब मार्केट में स्मार्ट मनी को उससे पहले ही पता चल गया और उस हिसाब से वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डायरेक्शन है उस हिसाब से उसने ट्रेड ले चुका है। तो प्राइस में जो भी उसका प्रभाव यानी कि इफेक्ट आने वाला है वो आ चुका होता है। आप अगर उसमें एंट्री ले रहे हो न्यूज आने के बाद तो आप काफी लेट हो। तो देखिए ये जो ब्लॉक डील बनाता है ना, वो कौन बनाता है? कुछ लोगों में बात होता है, वो बात छुपा नहीं रहता। जब कोई ब्लॉक डील होता है ये चीज आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा दोस्तों? आप हमेशा वॉल्यूम को देखिए। जब यूजुअल वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा 10 गुना 12 गुना, मान लीजिए एवरेज वॉल्यूम 1 लाख होता है किसी भी एक कंपनी का, सडनली 10 लाख वॉल्यूम आ गया और वो प्राइस ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है? उस कंपनी में कुछ होने वाला है। कोई इनसाइडर लोग जिनको कुछ पता है वो लोग उसमें पोजीशन ले रहा है, बाय कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी एक दिन ऐसा हुआ कि एवरेज वॉल्यूम 1 लाख है, किसी दिन 7 लाख शेयर का सेलिंग आया और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो प्राइस जब नीचे आया सेलिंग के साथ, इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को पता है कि इस कंपनी में कुछ बुराई होने वाला है, उससे पहले वो सेल करके निकल रहा है। आप याद रखिए, जब भी इस तरह बड़ा लार्ज वॉल्यूम में बाय या सेल होगा तब उसके बाद उस कंपनी को फॉलो कीजिए। देखिए कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बड़ा न्यूज आएगा और न्यूज 6 मंथ से लेके 1 साल के अंदर आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज सेलिंग हुआ 1 वीक के अंदर आ जाएगा या 1 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 1 साल तक टाइम लग सकता है। तो इतना आसान नहीं है स्टॉक को फॉलो करना। ओके दोस्तों, तो इस तरह बड़ा बड़ा डील, बड़ा बड़ा जीडीपी डेटा, सेंट्रल बैंक का, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्वार्टरली, लार्ज डील, ये सब जो मैंने मेजर पॉइंट बताया ना, इससे बाहर भी बहुत कुछ है दोस्तों, जो कि मार्केट डिस्काउंट करते रहते हैं डेली टू डेली मार्केट में, मतलब प्राइस में। और इसीलिए मैंने बोला एवरीथिंग। कोई पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल पार्टी का जीतना हारना, इसके ऊपर भी मार्केट ऊपर नीचे होता है। कोई वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ वार आया, कुछ भी हुआ, गोल्ड मार्केट में कुछ आया, डॉलर मार्केट में कुछ आया, इस तरह जो भी होगा
वो मार्केट डिस्काउंट कर देते पहले से, जब आपको पता चल रहा है उससे पहले ये चीज हो चुका होता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि दोस्तों कभी भी न्यूज का बेसिस पे ट्रेड मत कीजिए। चाहे ये टीवी का न्यूज हो सकता है, चाहे ये सोशल मीडिया का न्यूज हो सकता है, चाहे ये न्यूज़पेपर का न्यूज हो सकता है, कुछ भी तरह न्यूज का बेसिस पे आप ट्रेड मत कीजिए। जो आपको पता चल रहा है, इसका मतलब आपसे जो स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास इंटेलिजेंट माइंड है, वो हायर करके रखा है, कंप्यूटर पावर है, वो लोगों को पहले से पता चल गया और वो आपका अगेंस्ट में ट्रेड ले चुका। तो रिटेल को ट्रैप करने के लिए कभी कभी जानबूझकर वो पब्लिक डोमेन में वो न्यूज फैलाया जाता है कि आप जाओ बाय करो या सेल करो, जो भी मन करे करो। वो चाहते ही है इंटेंशनली कि आप कीजिए, तभी तो उनको वो लिक्विडिटी मिलेगा, वो अगर खरीदना चाहे, बेचना चाहे, जो भी है। तो इसलिए दोस्तों पब्लिक न्यूज का बेसिस पे आप ट्रेड मत कीजिए। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये मूल मंत्र की तरह आप याद रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।